नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर और मैं हूं आपके साथ प्रेरणा। इस वक्त की बड़ी खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है। कुछ व्यवस्थाएं हैं जो यहाँ पे परिवर्तन करने की आवश्यकता है। जैसे पहली अभी हाल फिलहाल में एक घटना हुई है, कलेक्टर साहब आए थे नौचक निरीक्षण के लिए कार्यालय में। आरटीओ में अब नहीं चलेगी दलाली। नए आरटीओ आशुतोष सिंह भदौरिया का बड़ा ऐलान, 3 एजेंट ब्लैकलिस्ट, 60 बसों के परमिट निरस्त। बुलेट रिपोर्टर एक्सक्लूसिव विजय गुप्ता से 1-to-1 बातचीत में नए आरटीओ का सख्त संदेश, नियम तोड़ने वालों पर होगी सीधी कार्यवाही, परिवहन व्यवस्था होगी पूरी तरह पारदर्शी। रीवा में नवपदस्थ क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी आरटीओ आशुतोष सिंह भदौरिया ने पदभार संभालते ही स्पष्ट कर दिया कि अब परिवहन विभाग में दलाली, मनमानी और नियमों की अनदेखी के लिए कोई जगह नहीं होगी। बुलेट रिपोर्टर के न्यूज एडिटर एवं दैनिक भास्कर के जर्नलिस्ट विजय गुप्ता को दिए विशेष एवं एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि आरटीओ कार्यालयों पारदर्शी, जवाबदेही और आम नागरिकों के लिए सुविधाजनक बनाया जा रहा है। विभाग में हर कार्य केवल निर्धारित नियमों के अनुसार होगा और किसी भी प्रकार के अवैध हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आरटीओ ने बताया कि हाल ही में रीवा कलेक्टर द्वारा आरटीओ कार्यालय का आकस्मिक निरीक्षण किया गया था तथा निरीक्षण के दौरान कार्यालय परिसर में फैली अव्यवस्थाओं और अनधिकृत गतिविधियों पर नाराजगी जताई गई, जिसके बाद सुधारात्मक कार्यवाही शुरू कर दी गई। परिसर में अनधिकृत रूप से झोपड़ियां बनाकर कंप्यूटर संचालित करने वाले एजेंटों और वेंडरों को हटाया जाएगा तथा भविष्य में किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को आरटीओ परिसर में काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आशुतोष सिंह भदौरिया ने बताया कि कार्यवाही के प्रथम चरण में रियाज खान, रविशंकर मिश्रा और सैलू गुप्ता को ब्लैकलिस्ट कर आरटीओ कार्यालय परिसर में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि विभाग में दलाली की संस्कृति समाप्त की जाएगी और आम नागरिकों को बिना किसी बिचौलिए के समयबद्ध और पारदर्शी सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। विशेष बातचीत में नए आरटीओ ने बताया कि सड़क सुरक्षा विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से ओवरलोड वाहनों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। फ्लाइंग स्क्वाड और चेक पोस्ट के माध्यम से लगातार जांच की जा रही है। साथ ही बिना फिटनेस, अधूरे दस्तावेजों या नियमों का उल्लंघन कर संचालित होने वाली यात्री वाहनों पर भी सख्त कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि अब तक 60 बसों के परमिट निरस्त किए जा चुके हैं। इनमें कई ऐसी बसें शामिल जो निर्धारित अवधि पूरी होने के बावजूद सड़कों पर संचालित हो रही। उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा और नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन संचालकों के खिलाफ आगे भी कार्यवाही लगातार जारी रहेगी। बुलेट रिपोर्टर से बातचीत के दौरान आरटीओ आशुतोष सिंह भदौरिया का संदेश पूरी तरह स्पष्ट रहा। आरटीओ में अब मनमानी नहीं, केवल नियमों का राज चलेगा। आम जनता को पारदर्शी और बेहतर सेवाएं देना हमारी पहली प्राथमिकता है। देखिए बुलेट रिपोर्टर के न्यूज एडिटर एवं दैनिक भास्कर के जर्नलिस्ट विजय गुप्ता के साथ रीवा के नवपदस्थ आरटीओ आशुतोष सिंह भदौरिया के एक्सक्लूसिव बातचीत के प्रमुख अंश। रीवा के नवपदस्थ आरटीओ आशुतोष सिंह भदौरिया साहब हैं और आरटीओ को व्यवस्था को लेकर आज हम इनसे सीधे बातचीत करते हैं। सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भैया। सर, आप यहाँ पर आरटीओ के रूप में आए हैं, आपकी पदस्थापना हुई है और कुछ समय हो गया, आपने काम भी शुरू कर दिया। आप सर क्या क्या नई व्यवस्थाएं बनाना चाह रहे हैं? कुछ व्यवस्थाएं हैं जो यहाँ पे परिवर्तन करने की आवश्यकता है। जैसे पहली अभी हाल फिलहाल में एक घटना हुई है, कलेक्टर साहब आए थे नौचक निरीक्षण के लिए कार्यालय में। कुछ यहाँ अवैध तत्वों ने अवैध रूप से अतिक्रमण कर रखा है। हमारी एमपीएसआरटीसी की एक बिल्डिंग थी सामने, उसी के पीछे शासकीय कार्यालय में शासकीय ज़मीन में हमारी ये नई बिल्डिंग बनी है। जो पुरानी वाली बिल्डिंग थी, उस कमरों के आसपास शेड के नीचे काफ़ी लोग बैठे हुए हैं जो ऑनलाइन का काम करते हैं और जिन पर तरह तरह के अवैध काम करने के आरोप लगते रहते हैं। लोगों को परेशान करना, कोई व्यक्ति यदि कार्यालय में काम लेकर के आ रहा है तो उसे छीना झपटी करना और काम लेकर के कार्यालय के कर्मचारियों से बदसलूकी करके और गाली गलौज करके दबाव बना के उनसे गलत काम करवाने का प्रयास किया जाता है, जिसको हमने कलेक्टर साहब से निवेदन किया था, कार्यालय के कर्मचारियों ने भी किया था। उसी अनुक्रम में कलेक्टर साहब यहाँ पे आए थे, निरीक्षण किए थे, उन्होंने कई सारे दिशा निर्देश दिए हैं। उन दिशा निर्देशों के तहत पहला प्रयास हम ये कर रहे हैं कि जो भी अवैध लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं इनको कार्यालय से बाहर किया जाए। इसके अलावा कुछ कार्यालय की बिल्डिंग को लेकर के भी रिपेयरमेंट की भी ज़रूरत है। इसमें हमने कार्यालय जो CSR मद से काफ़ी जगहों से मदद हो सकती है, वहाँ भी हम बातचीत कर रहे हैं। इसके अलावा मुख्यालय पे भी हमने बात करी है परिवहन आयुक्त महोदय से। उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि जितना भी हो सकेगा वो शासकीय मद में पैसा रिपेयर मद में पैसा दिलवाएंगे।
तो कार्यालय का तो रंग रोगन करना, थोड़ा सा सामने गार्डन सही करना, टेस्ट ट्रैक जो काफ़ी थोड़ा सा ख़राब हो चुका है, डैमेज हो चुका है, उसको सही करना, जिससे ट्रायल देने लोग आते हैं यहाँ टेस्ट कराने आते हैं, उसमें समस्या होती है। इन चीज़ों को सुधार किया जाना है। कलेक्टर साहब जब विजिट में आए थे तो उनको कड़ा रूप देखा गया। हम देखे कि यहाँ पर कई लोगों को फटकार लगाया और ब्लैक लिस्टेड किए। उस पर आपके तरफ से क्या कार्रवाई की? जिनको बोला गया है कि ब्लैक लिस्टेड करेंगे और किया जाएगा, प्रस्ताव में आ गए, उन्होंने यहाँ तक किया गया कि लोगों के खिलाफ FIR करेंगे जो गलत कर रहे हैं। उस पर आपने क्या किया? साहब के निरीक्षण के बाद हमने यहाँ पे कुछ चिन्हित लोगों को, जिनको साहब ने कहा था कि इनको आप प्रतिबंधित करें, उनका परिसर में प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया है, जिसमें मुख्य रूप से रियाज खान, रविशंकर मिश्रा और शैलू गुप्ता नामक व्यक्ति हैं। इसके अलावा भी 2-3 व्यक्ति थे जिनकी शिकायत यहाँ के कर्मचारी हमेशा करते रहते थे, लेकिन चूँकि अभी उनके खिलाफ बहुत ऐसा कुछ अभी तात्कालिक रूप से ऐसा कुछ प्राप्त नहीं हुआ है। भविष्य में यदि ऐसी कोई घटना को अंजाम देते हैं तो उनको हटाया जाएगा। इनके संबंध में एक आदेश निकाला गया है कि इनका प्रवेश परिसर में प्रतिबंधित रहेगा। सिर्फ अपने व्यक्तिगत कार्य के लिए पहचान पत्र के साथ यदि ये उपस्थित होते हैं, कोई ऐसा आवेदन जो उनके व्यक्तिगत नाम पे है, जी, तो चूँकि उनको मौलिक अधिकार है अपना कार्य कराने का, तो उसके लिए उपस्थित हो सकते हैं शांतिपूर्वक तरीके से। इसके अलावा वो किसी प्रकार से कार्यालय में प्रवेश नहीं करेंगे। नहीं, जैसे कि इस समय शासन का भी चल रहा है, आपका परिवहन विभाग से चल रहा है कि सरलीकरण किया जाए लाइसेंस रजिस्ट्रेशन में, और जो यहाँ पर आए उनको सरलता से दिया जाए। उनका कुछ समय है, टाइम है, अनुबंध है, उसके लिए आप क्या करने जा रहे हैं? उसके लिए भी हमने काफ़ी प्रयास किया है। कई बार हमने यहाँ पे अपने जो क्लर्क हैं, क्लर्कों की मीटिंग ली है और कोशिश कर रहे हैं कि कई सारे ऐसे काम रहते हैं जिनके लिए सिंगल विंडो प्रणाली अपन लागू करने का प्रयास कर रहे हैं कि वो एक जगह पे व्यक्ति आए, अपना एक जगह पे आवेदन जमा करे, उसके बाद वो शाखाओं में वहाँ से ही वितरित हो जाएँ आवेदन। कई बार होता है व्यक्ति आता है और वो शाखा ही ढूँढता रहता है कि किस व्यक्ति के पास जाना है, कहाँ पे जाना है। इसके अलावा एक हमने और प्रयास किया है, ये शायद आपको 1 आध हफ्ते में दिखने में मिलने लग जाएगा। हर शाखा प्रभारी के नाम के साथ में उसके पास कौन-कौन सी शाखाओं का प्रभार है, तो उसका एक नेम प्लेट उसकी शाखा के जो कक्ष है उसके सामने लगाया जाना है, जिससे लोगों के लिए ये आसानी हो जाए। ऑनलाइन एप्लीकेशंस हो ही रहे हैं, विभाग में सारे ऑनलाइन एप्लीकेशंस हो रहे हैं। शासन ने अभी एक आदेश भी निकाला है कि यदि आप आधार ऑथेंटिकेटेड अपने आधार से OTP के माध्यम से या बायोमेट्रिक के माध्यम से एप्लीकेशन करते हैं, उस स्थिति में आपको कार्यालय में आने की आवश्यकता नहीं है किसी भी सर्विसेज के लिए, एक्सेप्ट टैक्सेस को लेकर। इसके अलावा यदि आप नॉन आधार से एप्लीकेशन करते हैं, उस स्थिति में आपको कार्यालय आना होता है, जिसके लिए अपन प्रयासरत हैं कि सिंगल विंडो सिस्टम यहाँ पे लागू किया जाए कि एक जगह पे ही वो आवेदन दें, उसके बाद शाखाओं में आवेदन स्वयं ही वितरित हो जाए। कई ऐसी शिकायतें मिली थी कि यहाँ कर्मचारी गड़बड़ी करते हैं, देन लेन का काम करते हैं, दलालों से मिलकर काम करते हैं, तो उनके रोक के लिए आप कर्मचारियों के लिए भी किस तरह का शिकंजा कसेंगे? सभी को स्पष्ट रूप से और कठोर शब्दों में ये चीज़ बता दी गई है कि यदि आपकी ओर से भी कोई हमें शिकायत प्राप्त होती है तो आप पे भी उतनी ही कठोरता रखी जाएगी जितने बाहरी अवैध तत्वों पे रखी जाती है। बेमतलब की लोगों को परेशानी क्रिएट करना, परेशान करना, काम को लेकर के दौड़ाना, ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं किया जाएगा। सभी स्टाफ को ये सब बता दिया गया है। भविष्य में यदि ऐसी शिकायतें प्राप्त होती है तो उनके विरुद्ध भी प्रस्तावित किया जाएगा कार्रवाई। जैसे शासन का मंशा है और आदेश है कि आप जो है विद्यालय कॉलेज में जाए, कैंप लगाएं, वहाँ भी बच्चियों को जो है लाइसेंस जो है मौके पर बनाएं, उसके लिए आप किस तरह कैंप लगाने जा रहे हैं और क्या काम करने जा रहे हैं? तो इसके संबंध में हम थोड़ा सा अपडेटेड व्यवस्था सूचित करना चाहेंगे आपके माध्यम से सभी को कि आजकल लर्निंग लाइसेंस ऑनलाइन ही जारी होने लगे हैं। तो हम लोग आजकल कार्यालय में कैंप लगाते हैं, वहाँ पे लाइसेंस बना करके नहीं देते, उनको हम लोग प्रक्रिया समझाते हैं और सामने बनवाते हैं कि आप अपने से ही ये लाइसेंस बनवाएं, जिससे वो स्वयं भी सजग हो जाएं, स्वयं भी उस चीज़ को लेकर के ट्रेंड हो जाएं और बाहर अपने पेरेंट्स को, बाकी जानने पहचानने वालों को भी करें। सारथी पोर्टल है जिसमें आप ऑनलाइन एप्लीकेशन सिटीजन पोर्टल में जा करके ऑनलाइन अपने लर्निंग लाइसेंस का एप्लीकेशन कर सकते हैं। फ़ीस पे होती है, उस पर एक छोटा सा टेस्ट होता है 12-15 क्वेश्चंस का, वो टेस्ट आपको पास करना है और टेस्ट पास करने के बाद स्वयं भी लर्निंग लाइसेंस जनरेट होकर के आपको प्रिंट होकर के मिल जाता है। उसके लिए आपको किसी भी के पास भी भटकने की आवश्यकता नहीं होती। एक ही स्थिति यदि उसमें आपका आधार मैच नहीं हो रहा है या नाम से आधार में कुछ स्थिति नाम मैचिंग नहीं होती है, उस स्थिति में ही आपको मूल दस्तावेज लेकर के कार्यालय आना होता है। तो ये कैंप हम कई जगह हुए भी हैं और फिर भी अपन ये अवेयरनेस कैंप या ट्रेनिंग कैंप के नाम पर भी अपन इसको कर रहे हैं।
सर अब चलते हैं सड़क की ओर। ओवरलोड के लिए आप क्या करने जा रहे हैं? ओवरलोड पर किस तरह की कार्रवाई करेंगे? क्योंकि यहाँ पर देखा जा रहा है कि ओवरलोड काफ़ी चल रहे हैं, वो परिवहन विभाग को उल्लंघन कर रहे हैं। हाल ही में कलेक्टर साहब के निर्देश पे माइनिंग और पुलिस और आरटीओ ने मिलकर के ओवरलोड जो मिनरल्स के वाहन थे उसमें करीब 15 वाहन जब्त किए थे हम लोगों ने, और सभी के प्रकरण कलेक्टर कोर्ट में किए थे। उसमें से अभी 4-5 पे जुर्माना होकर के निकले भी हैं, वो वाहन रिलीज़ कर दिए गए हैं। बाकी कुछ वाहन जब्त हमारे ही परिसर में खड़े हुए हैं। इसके अलावा जो फ्लाइंग स्क्वाड है और चेक पॉइंट्स हैं उनको स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि किसी भी प्रकार का यदि ओवरलोड मिलता है तो उस पर आप बिल्कुल तत्काल कार्रवाई करें और जो अधिकतम हो सके वो कार्रवाई करें। इसके अलावा एक हम लोगों ने और नवाचार किया है कि कई बार हमारे यहाँ से कोई ओवरलोड का प्रकरण बनता है, उसमें मिनरल्स वगैरह ओवरलोड पाए जाते हैं, तो उसमें हम लोग प्रकरण बना करके माइनिंग को भी परीक्षण के लिए भेजेंगे, जिससे उन पे अधिकतम जुर्माना हो सके। आपको हम अवगत कराना चाहेंगे कि अप्रैल से जुलाई का जो 4 माह का अवधि है, इसमें लगभग हम लोगों ने 211 चालान बनाए हैं ओवरलोड के, जिस पे करीब 21 लाख रुपए से अधिक की हम लोगों ने शमन शुल्क वसूली करी है। इसके आगे भी अभी चूँकि बरसात का सीज़न है, ओवरलोड रेत-वेत चलती रहती है, जो भी इनके स्टोर्स होते हैं वहाँ से, तो उन जी, पे जी। लगातार सतत रूप से कार्रवाई करते हैं। ये तो रहा मालगाड़ी का ओवरलोड को लेकर। अब हम आते हैं सवारी गाड़ी में आते हैं। जो बसेस चल रही हैं, यहाँ पर बसेस में देखे जा रही है मनमानी कर रहे हैं, ओवरलोड सवारियाँ बैठा रहे हैं, इनके पास फिटनेस नहीं है, पूरी तरह से प्रॉपर पेपर नहीं है। यहाँ तक कि ऐसी शिकायतें मिलकर सामने आई हैं कि उनके पास जो है, उनको जो एक्सपायर हो गए हैं, उनके अवधि से ऊपर हो गए हैं, बावजूद वो चला रहे हैं उनका। और आप किस तरह की कार्रवाई करें? क्या प्रभावशाली आपकी कार्रवाई होगी? इस पे हम लोगों ने पिछले 15 दिनों में ही अभियान चला करके 15 वर्ष से ऊपर के जितने भी ऐसे वाहन हैं जो अनुज्ञा पत्र पे स्टेज कैरेज पे चल रहे थे, कमिश्नर साहब के निर्देश पे, चूँकि आजकल क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार का काम उन्हीं के पास में है, तो निर्देश पे करीब हम लोगों ने 60 वाहनों की परमिटें निरस्त करी हैं, जो 15 वर्ष से ऊपर हो चुके हैं। इसके अलावा भी यदि सड़क में जैसे वाहन पाए जाते हैं, जैसे हाल में शुक्ला ट्रेवल्स की एक बस मिली थी जो कि बिना पंजीयन के जी, संचालित हो रही थी, उसको अभी हम लोगों ने जब्त किया था, जिस पे करीब 1 लाख से ऊपर का चालान हुआ है। इसके अलावा कहीं भी यदि ओवरलोड वगैरह के प्रकरण मिलते हैं तो हम आप लोगों के माध्यम से भी निवेदन करेंगे कि हमको उचित माध्यम से आप हमें उसकी सूचना दें। जहाँ भी होगा उस पे बिल्कुल सतत रूप से आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। तो ये थे आज हमारे साथ नवागत आरटीओ आशुतोष सिंह साहब थे, और हमने इनसे सीधी बात